को डायरेक्ट देने वाले तो है नहीं, वो तो ऋषि मुनि अपना अपना कर्म करते हैं। तो ज्ञान की बात बहुत कम मिलती है। यहाँ भक्ति की बात है तो भक्ति से प्रसन्न हो गए, छोटे मोटे वरदान और उन सब की बात होती है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, जो लोग वरदान मांगते हैं, जो लोग इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं कि भगवान कुछ दे दो, तो भगवान उनको टेम्पररी ही देते हैं। जितनी इच्छा की उतना ही देते हैं। सागर के सामने चम्मच लेके जाओ, उतना ही तुम्हें मिलता है। भगवान से पुत्र मांगा, भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ तेरे घर पुत्र हो गया, खत्म कहानी। बस एक जन्म की प्राप्ति, बस एक जन्म का सुख, और क्या। लेकिन अज्ञानवश कोई ये ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान या परमात्मा या उनको मांगने वाले उदाहरण बहुत कम है। तो यहाँ चर्चा की बात यही आती है कि जिन्होंने भगवान से वरदान मांगे हैं, आज वो कहाँ है। सीधी सी बात है। एक टाइम में किसी ने पुत्र मांगा, पुत्र मिला, किसी ने राज्य मांगा, राज्य मिला, किसी ने अस्त्र मांगा, अस्त्र मिला। लेकिन वो आज कहाँ है? ना तो वो पुत्र है, ना तो अस्त्र है, ना तो राज्य है, ना तो धरती लोक की कहानियां हैं। अब देखो, सब कुछ जो भी वरदान मांगा सब खत्म हो गया, टेम्पररी। तो वरदान और इच्छा और कामना सब कुछ टेम्पररी है। सोचने वाली बात है, आज भी जो भगवान की भक्ति करने मंदिर जाते हैं, भगवान मुझे स्वस्थ रखना, मरने तक स्वस्थ रखना, पुत्र दे देना है, मुझे अच्छी घरवाली दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना। लेकिन अल्टीमेट व्हाट, ये तो बात है। तो भगवान से मोक्ष नहीं मांगते, भगवान से ज्ञान नहीं मांगते, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मुझे बताओ। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, इन सभी विकारों से लड़ने के लिए तुम्हारे पास शक्ति कौन सी है? उसके लिए तो एक ही ज्ञान की शक्ति है। लेकिन ज्ञान के साथ आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी। जैसे भक्ति में तो ये सभी चीज़ों के पीछे एक ही बात बोली, पूरे दिन चिंतन मनन भगवान का करो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, बस। तो उन्होंने भी बिजी कर दिया ताकि मन कहीं और जाए ना। तो मोक्ष ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है, ज्ञान के बिना मोक्ष कैसा मिलता है? तो किसी को वरदान में कभी मोक्ष नहीं मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञान की इम्पोर्टेंस इतने समय में बहुत कम लोगों को ही हुई। जैसे नचिकेता, 11 साल का लड़का, सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने मांगी। धरती लोक के कोई सुख की मांग नहीं की। कितना कुछ प्रलोभन दिया यमराज ने, कुछ नहीं मांगा। समझ आ गई थी